नमस्कार, जय हिंद साथियों। ऑल टीचर 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ब्रह्मांड और सौरमंडल। विश्व का भूगोल के पार्ट है ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि ब्रह्मांड और सौरमंडल किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो आज यह ब्रह्मांड और सौरमंडल का तीसरा क्लास होगा। 2 क्लास अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हरित ग्रह या ग्रीन प्लानेट, यानी कि जीवन इस पर जिया जाता है, इसलिए इस ग्रह को हरित ग्रह या ग्रीन प्लानेट के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति का वलय या रिंग किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो बृहस्पति का वलय या रिंग की बात करें तो यह सिलिकेट नामक पदार्थ से बनी होती है। अगला है, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? तो एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून कहा जाता है। अगला है, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अगला है, अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष का समय लगता है। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। अगला है, सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? तो सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस को कहा जाता है। किसी ग्रह के दिन का मान या अवधि का मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस ग्रह से संबंध में सही है? तो मंगल ग्रह के संबंध में यह कथन सही है। अगला है कि 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रह की खोज गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने की थी। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय या रिंग होते हैं तो उन्हें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन चारों ग्रह के साइड में वलय या रिंग होते हैं। अगला है कि सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सेरेस है। सेरेस सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन ही है। अगला है, पूर्ण सूर्य ग्रहण, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन होता है। वही पूछता सूर्य ग्रहण कब होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? तो शांति का सागर चंद्रमा नामक उपग्रह पर अवस्थित है। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह है? तो मंगल ग्रह के उपग्रह है फोमोस एवं डिमोस। अगले की बात करें तो मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। अगला है कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, यानी कि चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण, यानी कि जहां पर वायुमंडल नहीं रहेगा वहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आवाज नहीं सुन सकता है। इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आवाज नहीं सुन सकता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण 90 डिग्री हो जाता है। कृष्ण विवर या ब्लैक होल की बात करें तो कृष्ण विवर या ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण है? उच्च घनत्व, यानी कि उच्च घनत्व के कारण कृष्ण या विवर अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। अगला है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति 100 kg का हुआ है तो उसको 100/6 करिएगा तो उसका भाग देकर जो भी आएगा वही मान हो जाएगा। अगला है,
तारों की नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो तारों की नष्ट होने के लिए कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र उत्तरदायी है, यानी कि कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र के कारण ही तारों नष्ट होते हैं, खंड खंड में यानी कि उल्का पिंड के रूप में टूट कर गिरते हैं। अगला है कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र का सिद्धांत कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। अगला है सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सबसे चमकीला तारा साइरस और डॉग स्टार है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन, वही चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन लगता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो सबसे दूर स्थित तारा ब्रह्मांड में इकारस हो जाएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष ही है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। अगला है कि ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो ध्रुव तारा सप्तऋषि तारामंडल की ओर संकेत करते हैं। अगले की बात करें तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्का को कहते हैं। तो उल्का को टूटता हुआ तारा, यानी कि जब तारा टूट कर नीचे गिरता है, जब तारा की आयु खत्म हो जाती है और टूट कर नीचे गिरती है, तो उसी को उल्का कहते हैं। ठीक। अगला है कि इधर ग्रह हो जाएगा, इधर उसकी उपग्रह की संख्या हो जाएगी, इधर भी ग्रह उसकी उपग्रह की संख्या। सबसे ज़्यादा कौन से ग्रह के उपग्रह है? तो सबसे ज़्यादा शनि के उपग्रह है, तो 82 हो जाएगा। उसके बाद बृहस्पति के है 79। चलिए देखते हैं कतार में। पृथ्वी का सिर्फ एक उपग्रह है और मंगल के उपग्रह की संख्या 2 है, बृहस्पति के उपग्रह की संख्या 79 है, शनि के उपग्रह की संख्या 82 है, अरुण के उपग्रह की संख्या 27 है और वरुण के उपग्रह की संख्या 14 है। अगला है वर्ष 1984 में बी गार्डियन जोसेफ फॉरमेन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र को खोज की गई थी।